जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग एनसीसी ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर पाएंगे। आप सबको पता होगा कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार की जो आवेदन प्रक्रिया है वो पिछले साल से बिल्कुल अलग है। इस बार एनसीसी में अप्लाई करने के लिए एक नया वेबसाइट बनाया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आपको अपने फ़ोन में किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उसके बाद उसमें टाइप करना है एनसीसी ऑटो इनरोलमेंट। एनसीसी ऑटो इनरोलमेंट लिखने के बाद आपको सिंपली उसे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आपके पास जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उस पर सिंपली क्लिक कर देना है। आप लोग चाहे तो डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप लोग जा सकते हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आप लोगों के सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये 4 डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे ये 4 डॉक्यूमेंट है। पहला एक्सेप्टेंस ऑफ इनरोलमेंट, दूसरा एक्सटेंशन ऑफ इनरोलमेंट, तीसरा मेडिकल सर्टिफिकेट और चौथा नॉमिनेशन टू CWS। तो आप लोगों को सिंपली ध्यान देना है कि इसमें एक्सटेंशन ऑफ इनरोलमेंट का फॉर्म आप लोगों को नहीं भरना है। आपको बता दें कि एक्सटेंशन ऑफ इनरोलमेंट का फॉर्म उन लोगों के द्वारा भरा जाता है जो एनसीसी में पहले से 3 साल तक रह चुके हैं और किसी कारणवश वो चौथा साल लेना चाहते हैं एनसीसी में, या तो वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं या एग्ज़ाम में वो फेल हो गए हैं, तो इसलिए वो एक्सटेंशन ऑफ इनरोलमेंट भरेंगे। बाकी आपको ये तीनों फॉर्म एक्सेप्टेंस ऑफ इनरोलमेंट, मेडिकल सर्टिफिकेट और नॉमिनेशन टू CWS, ये तीनों फॉर्म भरनी है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड होकर के आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको सिंपली इस PDF को फिल करना है और फिर इसको स्कैन करके अपने फ़ोन में रख लेना है, क्योंकि इस ऑनलाइन फॉर्म के लास्ट में इस तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ता है। चलिए, तो पहले आप लोग ये तीनों डॉक्यूमेंट को भर करके अपने फ़ोन में रख लीजिएगा। अब आते हैं आगे पर्सनल डिटेल में। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। ध्यान रखें कि फ़ोटो आपका क्लियर दिख रहा हो और साथ में उसका साइज़ 2 MB से कम हो। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम डाल देना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ पे मिडिल नेम और यहाँ लास्ट नेम। जैसे आपका नाम अगर सचिन कुमार सिंह है तो फर्स्ट नेम में आपको सचिन डालना है, मिडिल नेम में कुमार और लास्ट नेम में सिंह डालना है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आगे आपको अपना ईमेल आईडी देना है। ध्यान रखें कि यहाँ आप जो भी ईमेल आईडी दे वो वैलिड हो, क्योंकि ईमेल आईडी पे OTP जाता है जिसे वेरीफाई करना पड़ता है। ईमेल आईडी डाल करके जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक कीजिएगा, आपके जीमेल पे एक 6 डिजिट का OTP कोड जाएगा। आपको सिंपली उस कोड को इस बॉक्स में डाल के और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया है। अब जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट पेज ओपन होकर के आ जाएगा। देखिए मैंने वेरीफाई पे क्लिक किया और यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ गया। इसमें सबसे पहले आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद आपको अपने फादर का नेम डाल देना है। फादर नेम डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना मदर नेम डाल देना है। उसके बाद नेशनलिटी में आपको सिंपली इंडियन डाल देना है। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रेजेंटली स्टडीइंग, आप अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं वो क्लास आपको सिंपली यहाँ पे डाल देना है। क्लास डालने के बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना है। आप किस कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, OBC में आते हैं, SC में आते हैं या ST में आते हैं। आप जिस कैटेगरी में हैं वो कैटेगरी यहाँ पे सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कैडेट टाइप डालना है। अगर आपकी 10th अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है तो आप JD या JW से NCC में अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपका 10th कंप्लीट हो चुका है, आप 11th में एडमिशन ले चुके हैं, तो आप SD या SW से NCC ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप एक लड़का हैं और आप अभी तक 10th पास नहीं किए हैं, स्कूल लेवल पे आप अगर NCC ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप JD सेलेक्ट करेंगे। अगर आप लड़की हैं तो आप JW सेलेक्ट करेंगे। अगर 11th के बाद आप ज्वाइन कर रहे हैं तो लड़का होगा तो SD, लड़की होगी तो SW सेलेक्ट करेंगे। इतना सेलेक्ट करने के बाद आगे आपको विंग सेलेक्ट करना है। NCC में मेन 3 प्रकार के विंग होते हैं, आर्मी विंग, नेवी विंग और एयरफोर्स विंग। आप सिंपली जिस स्कूल या कॉलेज से NCC करना चाहते होंगे
उस कॉलेज के एनसीसी टीचर से जाकर के एक बार बात कर सकते हैं कि इस स्कूल में कौन सा विंग है, और विंग के बाद आपको उनसे डायरेक्टरेट, एनसीसी ग्रुप, ये सब कुछ पता करके आ जाना है। साथ में पूछ लेना है कि उस स्कूल या कॉलेज में कौन सा बटालियन है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा डिटेल फिल करना पड़ता है। सिंपली जैसे मैं यहाँ पे आर्मी विंग सेलेक्ट करता हूँ तो आर्मी विंग में जितने भी डायरेक्टरेट्स हैं सब के लिस्ट यहाँ पे आ जाते हैं। सारे स्टेट यहाँ पे आ चुके हैं। उसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे अपना डायरेक्टरेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डायरेक्टरेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो मैं अपना स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया हूँ। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट में एनसीसी के जितने भी ग्रुप्स होंगे सबका यहाँ पे डिटेल आ चुका होगा। आप सिंपली वो स्कूल या कॉलेज जिस ग्रुप में आता होगा, जिस बटालियन में आता होगा, सिंपली आपको ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एनसीसी यूनिट सेलेक्ट करना है। कौन से बटालियन में वो स्कूल आता है, किस बटालियन के अंतर्गत में वो स्कूल आता है, वो बटालियन यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं बटालियन सेलेक्ट कर लेता हूँ। बटालियन सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली स्कूल या कॉलेज यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस में आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड के बाद पोस्ट ऑफिस और ये NRS नियरेस्ट रेलवे स्टेशन वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ये डालने के बाद अगर आपका टेम्प्रोरी और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सिंपली यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप कोई दूसरा एड्रेस देना चाहे तो नो पे क्लिक करके वो दूसरा एड्रेस इसमें डाल सकते हैं। इतना टाइप करने के बाद आपको अपना कम्युनिकेशन डिटेल देना है। तो कम्युनिकेशन डिटेल में भी आप सेम एज परमानेंट डिटेल कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ मेडिकल इन्फो फिल करना है। मेडिकल इन्फो में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है। अगर आपके शरीर पे कोई भी वैसा आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप इसमें डाल सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। आपका जो ब्लड ग्रुप है वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद आपका अगर कोई मेडिकल कंप्लेन है तो आप यहाँ पे यस करके जो दिक्कत है आपको वो यहाँ पे आप लोग मेडिकल कंप्लेन टाइप कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नो कर देंगे। इतना करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट ऑफ कीन, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का यहाँ पे डिटेल डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अदरवाइज आप अपने पेरेंट्स डिटेल के साथ आगे बढ़ सकते हैं। यस पे क्लिक करेंगे तो आपने अपने पेरेंट्स का जो डिटेल डाला है पिछले पेज में वो यहाँ पे सिंपली आ जाएगा। इतना भरने के बाद आपको आगे आ जाना है। आगे आने के बाद यहाँ पे आपको अकाउंट डिटेल्स डालना है। अकाउंट डिटेल्स में आपको सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद आपको अपना नेम डालने के बाद यहाँ पे सेविंग अकाउंट है या करेंट अकाउंट है वो यहाँ पे आप लोग को डाल देना है। उसके बाद यहाँ बैंक का नेम डाल देना है। जिस बैंक का अकाउंट है उस बैंक का नेम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे बैंक का एड्रेस और IFSC कोड। इतना फिल करने के बाद फिर से आप लोगों को सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगला पेज कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाएगा, जिसमें आपको अपना अदर डिटेल्स डालना है। अगर आप कोई गेम खेल लेते हैं या आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल या किसी भी प्रकार का सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे उस गेम का नाम और यहाँ पे लेवल सेलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई गेम आप लोग नहीं खेलते हैं या कोई भी लेवल का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो सिंपली इसमें आप लोग नो टाइप कर देंगे। आगे को सर्कुलर एक्टिविटी में भी अगर आप कोई ऐसा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी अगर आप कर लेते हैं तो इसमें यस और उस एक्टिविटी का नेम डाल देंगे। अदरवाइज इसमें नो कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे कन्विक्शन बाय क्रिमिनल कोर्ट, अगर कोर्ट में आपका कोई केस चल रहा है तो यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। अब उसके आगे आए तो यहाँ पे बिलिंगनेस फॉर इंडोलमेंट, बिलिंगनेस फॉर इंडोलमेंट में आपको सिंपली यस कर देना है। उसके बाद यहाँ विटनेस टू अंडरगो मिलिट्री ट्रेनिंग में भी आपको यस कर देना है। इतना करने के बाद बिलिंगनेस टू सर्व इन NCC, इसमें भी आप लोगों को यस कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आते हैं तो अगर आपने पहले कभी NCC में अप्लाई किया है या पहले आप NCC भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यहाँ पे आपको यस कर देना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो छोड़ देना है। उसके बाद अगर आगे आते हैं तो यहाँ पे डिसमिस्ड फ्रॉम NCC या TA या FA, मतलब आपको पहले कभी NCC से निकाला जा चुका है तो यहाँ पे आप लोग यस कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे नो करके फिर से आपको ऊपर स्क्रॉल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग इस ऑनलाइन फॉर्म के लास्ट पेज पे पहुँच चुके हैं। यहाँ पे
डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं आप लोगों को, जो मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे। जो ये यहाँ पे आप लोगों को इन चारों में से 3 डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके उसको फिल करके उसमें डॉक्टर का स्टाम्प, कॉलेज के प्रिंसिपल का स्टाम्प, अगर आप लोग गांव से हैं तो गांव के मुखिया या वार्ड या सरपंच को विटनेस के रूप में वहाँ पे उनका स्टाम्प साथ में सिग्नेचर करके वो फॉर्म को स्कैन करके फ़ोन में रखना है। इसमें आप लोग फर्स्ट में एक्सेप्टेंस ऑफ इनरोलमेंट वाला फॉर्म होगा, उसी को अपलोड करना है। सेकेंड में आप लोगों को एक्सटेंशन ऑफ इनरोलमेंट वाला फॉर्म, अगर आप लोग 1 साल का एक्सटेंशन के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग सिंपली अपलोड कर देंगे, अदरवाइज इसको आप लोगों को ब्लैंक छोड़ देना है। थर्ड में मेडिकल सर्टिफिकेट, जिस पे डॉक्टर का स्टाम्प और सिग्नेचर रहेगा, उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। आगे आए तो यहाँ नॉमिनेशन टू CWS वाला फॉर्म होगा, उसको अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने आधार कार्ड को स्कैन करके अपलोड करना है। यहाँ पे जिस बैंक का अकाउंट नंबर आप लोगों ने टाइप किया उस बैंक के पासबुक को स्कैन करके यहाँ पे आप लोगों को अपलोड करना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कॉलेज डिटेल, आप जिस कॉलेज से हैं, जिस कॉलेज से 11th 12th या 9th 10th कर रहे हैं, उस कॉलेज का यहाँ पे आप लोगों को रिसिप्ट अपलोड कर देना है, या कोई भी चीज़ जो उस कॉलेज से दिया गया हो, जो प्रूफ हो आपके उस कॉलेज के एडमिशन का, तो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ आई एग्री टू अवॉइड बाय NCC एक्ट एंड NCC रूल पे क्लिक कर देना है। अब आपका फॉर्म पूरा तरह से फिल हो चुका है। सिंपली इतना करने के बाद आप लोगों को यहाँ सबमिट बटन दिख रहा होगा, आप लोगों को फॉर्म को सबमिट कर देना है। दोस्तों, सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है योर इनरोलमेंट फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। अगर आपको फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दिया है और साथ में सोशल मीडिया का लिंक भी डाल दिया है, वहाँ से आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।